तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सिटाडेल के मास्टर एगोन के कॉन्करर की तारीख से ही इतिहास को समझते हैं। जैसे एगोन के कॉन्करर से पहले के समय को आंका जाता है एज अ BC बिफोर द कॉन्क्वेस्ट, और उसके बाद के समय AC यानी आफ्टर कॉन्क्वेस्ट। सभी स्कॉलर ये जानते हैं कि कॉन्क्वेस्ट कोई 1 या 2 साल में नहीं हुआ था, और एगोन के वेस्टरोस आने के कई दशक बाद उसका कोरोनेशन हुआ था ओल्ड टाउन में, और उसके जीवन काल में डॉन उसके राज में नहीं आया था, बट वो कुछ टाइम बाद डॉन भी टारगेरियन राज में शामिल हो गया था। तो कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट की तारीख तो किसी को भी नहीं पता। काफी लोग ये सोचते हैं कि एगोन आते ही कॉन्क्वेस्ट में जुट गया, जबकि उसको 6 किंगडम कॉन्कर करने में 2 साल लग गए, और इस कॉन्क्वेस्ट के 3 मेजर वॉर हुए। टारगेरियन एक शुद्ध विलेरियन और ड्रैगन लॉर्ड थे। विलेरिया की डूम से 12 साल पहले 114 BC में एना टारगेरियन अपनी सारी जायदाद बेचकर अपनी बीवी, बच्चे, नौकर और स्लेव्स के साथ एक बंजर आइलैंड पे आता है। अपने चरम के वक्त पे विलेरिया दुनिया के सबसे समृद्ध शहर में था, और वहाँ 2 लॉर्ड के बीच हमेशा पॉलिटिकल पावर के लिए टसल चलती रहती थी, और टारगेरियन इस टसल से काफी दूर थे। जब एना टारगेरियन विलेरिया छोड़ के जा रहा था तो सभी विलेरियन लॉर्ड्स उस पे हंस रहे थे और उन्हें भगोड़ा बुला रहे थे, पर एनार की बेटी डेनिस, जिसे सब डेनिस द ड्रीमर से जानते हैं, उसने विलेरिया का विनाश अपने सपनों में देखा। और जब विलेरिया में तबाही मची तो सिर्फ टारगेरियन ही ऐसे ड्रैगन लॉर्ड थे जो विलेरिया की डूम से अछूते रहे। 200 साल तक ड्रैगन स्टोन विलेरिया को पावर देता है एज ए स्ट्रेटेजिक रूट, क्योंकि यहीं से ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता था, और इसमें उनकी मदद करते थे विलारियंस, और ये भी एक विलेरिया के ही हाउस थे, और इनके साथ सेल्टिगर ऑफ क्लॉ आइल, ये मिलके पूरे वेस्टरोस के ट्रेड को अपने काबू में रखते थे। और उस वक्त नैरो सी पर कब्जा था सेल्टिगर का, और टारगेरियन राज करते थे आसमानों पर। डूम के 100 साल बाद भी टारगेरियन ने ईस्ट की तरफ ही देखा, ना कि वेस्ट। उन्हें वेस्टरोस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गेमॉन टारगेरियन, जो कि डेनिस द ड्रीमर का भाई और उसका पति था, वो जाना गया गेमॉन द ग्लोरियस के नाम से। गेमॉन का बेटा एगोन और बेटी एलेना ने उसके मरने के बाद रूल स्टार्ट किया ड्रैगन स्टोन पे, और उसके बाद लॉर्डशिप ट्रांसफर हुई उनके बेटे मेगॉन, देन मेगॉन के भाई हेरिस, एरिस के बेटे एलिक्स, बेलन और डेमन। इन तीनों भाइयों में से डेमियन के बेटे एरियन को ड्रैगन स्टोन की गद्दी मिली। एगोन, जिसको सब एगोन द कॉन्करर से जानते थे, वो पैदा हुआ 27 BC में एरॉन और लेडी वेलेना को, और वो हाफ टारगेरियन था और हाफ विलारियन। उसकी 2 बहनें थी, बड़ी बहन विसेनिया और छोटी बहन रेनिस। टारगेरियन में ये काफी पुराना ट्रेडिशन था टू मैरी योर सिस्टर, ताकि वो अपनी ब्लड लाइन को शुद्ध रख सके, और उसने वेसिनिया और रेनिस से शादी करी, और तीनों लॉर्ड ऑफ ड्रैगन स्टोन बने। जब एना ड्रैगन स्टोन आया था तो उसके पास 5 ड्रैगन्स थे, विलेरियन द ब्लैक ड्रेड, वेगार और मेरेक्सिस, वो ड्रैगन स्टोन पे ही हैच हुए थे। अब जो कॉमन मिथ है कि एगोन ने वेस्टरोस में कदम रखा और वो उसे कॉन्कर करने की सोच चुका था, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि ड्रैगन स्टोन पे उसने एक 50 फीट की टेबल बनवाई थी जिसमें पूरा वेस्टरोस का नक्शा था, जिसमें सभी किंगडम, कासल, नदियां और जंगल थे। तो इसका मतलब एगोन अपने कॉन्करर से पहले भी वेस्टरोस आया था। उस वक्त वेस्टरोस का शायद ही कोई ऐसा टाइम था जब 2 या 3 किंगडम आपस में लड़ ना रहे हों। नॉर्थ को रूल करते थे स्टार्क ऑफ विंटरफेल, डेजर्ट ऑफ डॉन को रूल करते थे मार्टेल प्रिंसेस, सोने की खदानों पे कब्जा था लेनेस्टर ऑफ कास्टरली रॉक, रीच को रूल करते थे गार्डनर्स ऑफ हाई गार्डन, वेल को रूल करते थे हाउस एरन, पर उस टाइम के सबसे लड़ाकू थे हेरन द ब्लैक और आर्गलेक द एरोगेंट। स्टॉर्म एंड पे राज था हाउस डरेंडन, और एक वक्त था जब ये आधे वेस्टरोस पे राज किया करते थे, पर इनके राजपाट को थोड़ा थोड़ा कर हथिया लिया। वेस्ट से रीच के हाउसेस ने और साउथ से डॉनिशमेंट्स ने, और ब्लैक ने आयरन मैन के साथ मिलकर उन्हें ट्राइडेंट से भी बाहर धकेल दिया। ब्लैक वाटर के नॉर्थ में रिवरलैंड पे पकड़ थी हेरन द ब्लैक ऑफ हाउस होर। हेरन की जिंदगी का काफी टाइम लगा एक विशाल किला बनाने में, जिसे कोई भी फौज भेद नहीं सकती थी। पूरी वेस्टरोस में सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक था तो वो था ब्लैक हेरन, जिसकी क्रूरटी 7 किंगडम्स में विख्यात थी, और इनसे सबसे ज्यादा डरता था बूढ़ा आर्गलेक द स्टॉर्म किंग, जिसकी सिर्फ एक ही वारिस थी, उसकी बेटी। तब आर्गलेक ने टारगेरियंस की तरफ देखा और उनको एक मैसेज भेजा कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए एगोन को चाहता है, और दहेज में वो ईस्ट ऑफ गॉड आई और ट्राइडेंट ऑफ ब्लैक वाटर रश देने को तैयार था। एगोन का इनवॉय आर्गलेक के पास पहुंचता है उसका मैसेज लेके, और बताता है कि एगोन ने ये प्रपोजल ठुकरा दिया और कहा है कि उनकी ऑलरेडी 2 बीवियां हैं और उन्हें तीसरी की कोई जरूरत नहीं है, और जो जमीन आप देने की बात कर रहे हो वो आपकी है ही नहीं, अभी वो हेरन के कब्जे में है, पर एगोन के पास आपके लिए कुछ और ऑफर है। तो आर्गलेक ने कहा क्या ऑफर है? एगोन का ऑफर था कि जो भी आप ऑफर कर रहे हो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये पैक्ट शादी से पक्का हो जाएगा,
जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी की शादी होगी ऑरिस बराथियन से, जो एगोन का बचपन का दोस्त है और उनका चैंपियन भी। इस बात पे आर्गलिक काफी गुस्सा हो जाता है और इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ऑरिस बराथियन एगोन का हाफ ब्रदर है और मैं किसी बास्टर्ड से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। और इस सजेशन से उसको इतना गुस्सा आया कि उसने एगोन के भेजे हुए इनवॉय के हाथ काट कर एक बॉक्स में भेज दिए और उसके साथ एक लेटर भी भेजा था जिसमें लिखा था तुम्हारे बास्टर्ड को सिर्फ यही हाथ मिल सकते हैं मेरी तरफ से। एगोन इसका कोई रिप्लाई नहीं करता है और अपने फ्रेंड्स बैनर्समैन और प्रिंसिपल एडवाइजर को ड्रैगन स्टोन बुलाता है और वो ज्यादा नहीं थे, ड्रिफ्टमार्क से विलेरियन थे, क्लॉ आइल से सेल्टिगार, लॉर्ड बार एमन फ्रॉम मेसीज हुक और लॉर्ड मासे ऑफ स्टोन डांस। और ये दोनों ही स्टॉर्म एंड्स को सॉन्ड थे, बट ये टारगेरियन से ज्यादा करीब थे और एगोन और उसकी बहनों ने इन सब के साथ मीटिंग की और 7वें दिन काफी सारे रेवन पूरे वेस्ट्रोस के लॉर्ड्स को भेजे थे और सबके पास एक ही मैसेज भेजा था जो था आज से वेस्ट्रोस में सिर्फ एक ही किंग होगा। एगोन टारगेरियन के सामने अपने घुटने टेकेंगे, उन्हें अपने टाइटल और लैंड रखने का अधिकार होगा और जो ये फरमान नहीं मानेंगे उनको तबाह और उखाड़ फेंका जाएगा। सबसे पहले टारगेरियन पहुंचे ब्लैक वाटर रश पे। वहाँ कई छोटे मोटे राजा थे। अब यहाँ स्टॉर्म्स एंड और हेरन का क्लेम था। एगोन ने रेनिस को आसपास के किले सिक्योर करने के लिए भेजा। रॉसबी ने बिना लड़ाई के ही हार मान ली। जब विसिनिया स्टॉकवोर्थ की तरफ पहुंची तो उनके कुछ क्रॉसबो मैन ने उस पे तीर बरसाए, पर अगले ही पल वेगार्ड ने सबको जलाकर राख कर दिया और उन्होंने भी विसिनिया के सामने हार मान ली। लेकिन कॉन्करर्स का असली टेस्ट था जब लॉर्ड डार्कलिन ऑफ डस्किनडेल और लॉर्ड मूटन ऑफ मेडनपूल ने आपस में सुलह कर ली और एक हो गए। उनके पास तकरीबन 3000 लोग थे। एगोन ने ऑरिस बराथियन को भेजा और खुद ब्लैक ट्रेड से आसमान से आग बरसाई और दोनों ही लॉर्ड एक वन साइडेड बैटल में मारे गए। इसके बाद डार्कलिन के बेटे और मूटन के भाई ने सरेंडर कर दिया। डस्किनडेल काफी अमीर राज्य था। विसेनिया ने शहर को तबाह करने पे तो रोक लगाई, लेकिन उनके खजाने हथियाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और इस तरह उनका सब खजाना टारगेरियंस ने ले लिया। अभी हम तीनों सिबलिंग के बारे में थोड़ा और जान सकते हैं। फर्स्ट, विसेनिया तीनों में सबसे बड़ी और एक वॉरियर थी एगोन की तरह। उसके पास एक विलेरियन ब्लेड थी जिसका नाम था डार्क सिस्टर और वो काफी अच्छी तलवारबाज भी थी और वो दिखने में काफी सुंदर थी। सिल्वर हेयर, पर्पल आंखें। जिन लोगों को वो पसंद थी वो ये भी जानते थे कि वो काफी सीरियस और किसी को माफ नहीं करती थी। कुछ लोग ये भी कहते थे कि वो पॉइजन्स के बारे में काफी कुछ जानती है और ब्लैक सॉर्सरी भी करती है। तीनों सिबलिंग में सबसे छोटी थी रेनिस। वो सब थी जो उसकी बड़ी बहन नहीं थी। उसको म्यूजिक, डांसिंग, पोएट्री पसंद थी और वो काफी सारे सिंगर्स, ममर, पपेटर को सपोर्ट करती थी और वो जितना टाइम अपने सिबलिंग्स के साथ रहती थी उससे ज्यादा वो अपने ड्रैगन के साथ उड़ना पसंद करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि जब एगोन विसेनिया के साथ रात बिताता था तो वो किसी मर्द को अपने बेड चैम्बर में बुलाती थी, पर ये सच है कि एगोन अगर एक रात विसेनिया के साथ बिताता था तो अगली 10 रातें रेनिस के साथ बिताता था। एगोन सबके लिए पहेली जैसा था। उसकी ब्लेड का नाम था ब्लैक फायर। वो अपनी उम्र के वॉरियर में सबसे बढ़िया माना जाता था, पर उसको लड़ने में कोई खुशी नहीं मिलती थी। ना वो किसी टॉर्नी में लड़ता था और ना ही एंटरटेनमेंट के लिए। और वो बिलेरियन पे तभी सवार होता था या तो जब उसे जंग में जाना हो या फिर कहीं जल्दी पहुंचना हो। उसके कोई फ्रेंड नहीं थे सिवाय ऑरिस बराथियन के, जो उसके साथ बचपन से ही था और वो लड़कियों में काफी पॉपुलर था, लेकिन वो अनफेथफुल नहीं था और अपनी बीवियों के अलावा वो किसी के साथ नहीं देखा गया। वो रोजमर्रा का कोर्ट का काम काउंसिल पे छोड़ता था, लेकिन जब उसे कमांड करने की जरूरत लगती थी तो वो काउंसिल को कमांड भी करता था। वो अपने दुश्मन और ट्रेटर से काफी हार्शली बर्ताव करता, लेकिन जो दुश्मन उसको सरेंडर करते थे वो उनसे संधि भी करने में नहीं चूकता था। यही उसने दिखाया जब उसने दर्जनों छोटे कासल और लॉर्ड को डिफीट कर दिया और उन्हें बुलाया और उन्होंने अपनी स्वॉर्ड एगोन के फीट में रख दी और एगोन ने उनके लैंड और टाइटल उनके पास रहने दिए और एगोन ने अपने पुराने लॉयल्स को नए टाइटल्स सौंपे, जैसे डेमन विलेरियन को लॉर्ड ऑफ टाइड्स और उन्हें मास्टर ऑफ शिप्स भी बनाया। ट्रिस्टन मेसे को मास्टर ऑफ लॉ, क्रिस्पेन सेल्टिगार को मास्टर ऑफ कॉइन और ऑरिस बराथियन को अपनी शील्ड और अपना राइट हैंड बुलाया और यहीं से बराथियन पहले हैंड ऑफ द किंग बने। वेस्ट्रोस में सभी हाउस के अपने अपने बैनर थे, बट ये ट्रेडिशन ओल्ड विलेरिया में नहीं था। जब सब लॉर्ड्स ने एगोन के बैनर 3 सर वाला ड्रैगनिक फील्ड पर आग बरसा रहा है तो उन्होंने मान लिया कि ये अब हम में से ही एक है और यही वेस्ट्रोस का असली किंग है। विसिनिया ने एक रूबी से जड़ा हुआ ताज लाके एगोन के सर पर रखा और सभी लॉर्ड्स और नाइट ने उसको चीयर किया, पर सबसे ज्यादा खुशी और शोर मचाने वाले लोग थे स्मॉल फोक्स, फिशरमैन, फील्ड हैंड। जिन 7 किंगडम के किंग को एगोन अनक्राउन करने वाला था वो उसे चीयर नहीं कर रहे थे। हेरन हॉल के हेरन और स्टॉर्म्स एंड के आर्गलिक ने अपने बैनर्स को बुलावा भेज दिया था। रीच के किंग मेरन भी कास्टरली रॉक के किंग लॉरेन लैनिस्टर से जा
मिले थे। डॉन के प्रिंस ने रेवन ड्रैगन स्टोन भेजा जिसमें उन्होंने एगॉन के साथ मिलकर स्टॉर्म्स एंड पे अटैक करने के लिए बोला और वो एज एन अलाय आना चाहते थे उनके बराबर, ना कि एज उनके सब्जेक्ट। दूसरा अलायंस का ऑफर आया एरी के बॉय किंग रॉनेल एरन का, जिसमें उसकी मां ने ग्रीन फॉक की जमीन मांगी जिसके बदले में वो हेरन द ब्लैक को हराने में एगॉन की हेल्प कर सकती थी। नॉर्थ के किंग टॉरेन स्टार्क और विंटरफेल ने अपनी बैनर्स बुलाए और इस आने वाले कॉन्करर का क्या किया जाए वो सोचने लगे। सातों किंगडम बड़ी बेसब्री से एगॉन के नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहे थे। एगॉन के कोरोनेशन के कुछ दिनों बाद ही उसकी आर्मीज मार्च पे निकल पड़ी, जिसमें से काफी बड़ी संख्या में फौज ब्लैक वाटर रश को पार करते हुए स्टॉर्म्स एंड की तरफ जा रही थी, जिसको कमांड कर रहे थे हॉरिस बराथियन, और रेनिस मैरेक्सिस पे स्टॉर्म्स एंड पहुंच रही थी। और टारगेरियन की समंदर की फ्लीट को कमांड कर रहे थे डेमन वेलारियन, जो कि गर्ल टाउन और वेल की तरफ जा रहे थे, और उनके साथ थी वेसिनिया और वेगार। और एगॉन खुद जा रहा था नॉर्थ वेस्ट हेरन हॉल की तरफ, जो कि एक सबसे बड़ा किला था और हेरन द ब्लैक के घमंड की वजह भी था। तीनों टारगेरियन काफी खतरनाक दुश्मनों का सामना करने जा रहे थे। लॉर्ड एरल, लॉर्ड फेल और लॉर्ड बकलर, जो स्टॉर्म्स एंड के बैनरमैन थे, वो अचानक से हॉरिस बराथियन की टुकड़ी पे टूट पड़े और लगभग 1000 लोगों को वहीं खत्म कर दिया और फिर से वे जंगल में जाके छुप गए। एरिन की फ्लीट, जो कुछ प्रवोसी वॉरशिप से मिलके बनी हुई थी, उन्होंने टारगेरियन फ्लीट को समुद्र में डबो दिया और इसमें एगन का एडमिरल डेमन वेलेरियन भी मारा गया। इस दौरान एगॉन पे भी अटैक हुआ, एक नहीं 2 बार, गॉड्स आई के साउथ शोर पे, बट रीड बैटल में टारगेरियन ही जीते, लेकिन उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। पर एगॉन के पास में कुछ ऐसा था जो उसके दुश्मनों के पास नहीं था, वो थे ड्रैगन्स। वहाँ वेल में टारगेरियन का तीसरा शिप डुबो दिया गया, लेकिन तभी वहाँ वेसिनिया आसमान से आग बरसाने लगी और वेल के सारे जहाज जला डाले। और लॉर्ड एरल, लॉर्ड फेल और लॉर्ड बकलर, जो जंगल में छुप गए थे और इस बराथियन के ऊपर हमला करने के बाद उनका सारा मजा जल के राख हो गया जब रेनिस ने ड्रैगन से तबाही मचा दी और पूरा जंगल जला दिया। जिन्होंने एगॉन पे हमला किया था जब वो हेरन हॉल बोट पे लौट रहे थे, तो आने वाले खतरे के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि वहाँ एगॉन आकाश से बेलेरियन के साथ आया और हेरन के बेटों की बोट जला दी। एगॉन की वार का फायदा उठा के कुछ लोग उसके दुश्मन पे ही टूट पड़े अपने फायदे के लिए, जैसे आर्गलेक पे कुछ पायरेट्स ने हमला कर दिया और वेल के किंग को भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से पार पाने के लिए 3 सिस्टर्स में से एक को अपनी क्वीन बनाना पड़ा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था जो हेरन द ब्लैक के साथ होने वाला था, और वैसे भी ट्राइडेंट के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, चाहे वो छोटे मोटे लॉर्ड्स हों या फिर पेजेंट्स, क्योंकि वो काफी क्रूल था। और उसी वक्त रिवरलैंड में रिवोल्ट हो गया, जिसको लीड करा था लॉर्ड एडमंड टली, और उसने टारगेरियन का साथ देना बेहतर समझा और अपने किले पे एगॉन का बैनर भी फहरा दिया, जिससे बाकी रिवरलैंड्स के लॉर्ड को कॉन्फिडेंस मिला और एक के बाद एक सब टारगेरियन के साथ हो गए ताकि वो हेरन को धूल चटवा सकें। हेरन पे चढ़ाई करने के लिए ब्लैकवुड्स, मैलिस्टर, वेंसिस, ब्रैकेंस, पाइपर, फ्रेज, स्ट्रॉन्ग्स सभी अपनी फौज लेके हेरन हॉल की तरफ बढ़ने लगे। और ये देख हेरन तिलमिला गया, क्योंकि उसे पता था कि वो आउटनंबर्ड हो चुका है। तो उसने अपने किले हेरन हॉल को चारों तरफ से बंद कर लिया, और ये ऐसा किला था जिसको जीता नहीं जा सकता था, चाहे लाखों की ही फौज क्यों ना आ जाए। और इसकी दीवारें चट्टानों जितनी मोटी और इतनी ऊंची थी कि कोई लैडर भी उनके पार नहीं पहुंच सकता था। और हेरन अपने बचे हुए बेटों के साथ किले में ही बंद हो गया। लेकिन एगॉन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और एगॉन ने एडमंड टली और दूसरे रिवरलैंड के लॉर्ड्स के साथ मिलकर हेरन हॉल को चारों तरफ से घेर लिया और एक मेस्टर को पीस मैसेज के साथ भेजा। हेरन काफी बूढ़ा था, वो एक ब्लैक आर्मर में था और हेरन एगॉन से मिलना चाहता था। और जब दोनों मिले तो उनके साथ उनके बैनर्समैन और मेस्टर्स भी थे, जिसकी वजह से उनकी बातचीत आज तक सबको पता है। एगॉन कहता है, अगर तुम हार मानते हो तो तुम आयरन आइलैंड के लॉर्ड बने रह सकते हो, क्योंकि मेरे 8000 लोगों ने तुम्हारे किले को घेर लिया है। हेरन कहता है, मेरे किले के बाहर क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसकी दीवारें ऊंची और मोटी हैं। एगॉन कहता है, ड्रैगन तुम्हारी दीवारों से ऊंचे उड़ते हैं। तब हेरन कहता है, ये दीवारें पत्थर की बनी हैं और पत्थर कभी नहीं जलते। एगॉन बोलता है, आज सूरज के साथ साथ तुम्हारा वंश भी डूबेगा। इस बात पर हेरन वहां थूक के चला गया और अपने किले में जाते ही सभी क्रॉसबो वालों को कहा कि जो भी ड्रैगन को मारेगा उसे इनाम में मैं अपनी बेटी देता, अगर कोई होती तो। लेकिन टली और जितने भी ट्रेटर लॉर्ड्स हैं उनमें से किसी की भी तुम लड़की चुन सकते हो अगर तुमने ड्रैगन को मारा तो। रात
रात होते ही सब लोग भाले और क्रॉसबो लेके तैनात हो गए, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर तक एगोन को आता ना देख उन्होंने उसकी धमकी को खोखला समझा, पर एगोन ड्रैगन पे इतनी ऊंचाई पे था जहाँ से वो मक्खी जितना दिख रहा था, और वो एकदम से हेरन के किले की तरफ नीचे आया और जैसे ही किले के पास पहुंचा उसने आग बरसानी शुरू कर दी। हेरन ने कहा था कि पत्थर जलते नहीं, पर उसका किला सिर्फ पत्थर का नहीं था, उसमें वुड्स भी थे और उसके आदमी पत्थर के नहीं थे। अब किले में बस धुआं और चीखों के अलावा कुछ भी नहीं था। और रिवर लॉर्ड्स जिन्होंने ये दृश्य दूर से देखा था उन्हें ऐसा लगा कि हेरन की 5 टावर और वो मोमबत्तियों की तरह ही पिघलना शुरू हो गए थे। हेरन के बचे हुए बेटे और सब जलकर राख हो गए और हाउस हॉर का नामो निशान मिट गया एक ही रात में। अगले दिन हेरन हॉल के बाहर ही सभी लॉर्ड्स ने फील्टी की ओथ ली एगोन के लिए, और एगोन ने एडमिन टली को ट्राइडेंट का लॉर्ड पैरामाउंट बनाया। और जब हेरन हॉल में कुछ टाइम बाद लोग गए तो देखा कि वहाँ तलवारें रिबन की तरह मुड़ गई थी और उन सभी तलवारों को उठा के एगोन फोर्ट ले जाया गया। स्टॉर्म्स किंग के बैनरमैन हेरन के बैनरमैन से ज्यादा लॉयल साबित हुए और एल्टिगार अपने स्टॉर्मसैंड फोर्ट में सबको ले गया और इसकी दीवारें हेरन हॉल से भी ज्यादा मोटी थी। बट तभी हेरन के साथ क्या हुआ उसे पता चला और रेनिस अपने ड्रैगन के साथ यहीं आ रही थी, तो आर्गलिक बौखला गया और बोला कि मैं अपने फोर्ट में ही भून के नहीं मरूंगा, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ और हम टारगेरियन से मैदान में मिलेंगे। और स्टॉर्म किंग के इस फैसले पर ऑरिस बराथियन को कोई सरप्राइज नहीं लगा और इसने ब्रॉन्ज गेट के हिल पे अपनी फौज जमा ली। जब स्टॉर्म्सलैंड की आर्मी वहां पहुंची तो वहां बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ बैनर्समैन ने कहा कि बरसात में लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, एक दिन के लिए हम लड़ाई टाल सकें तो अच्छा होगा। पर आर्गलिक नहीं माना क्योंकि उसे दिख रहा था कि उसकी आर्मी टारगेरियन से दुगनी थी और उसके पास 4 गुना नाइट्स थे। वो तभी टारगेरियंस पे चढ़ाई शुरू कर देता है और वहाँ काफी मारकाट मची। और जब आर्गलिक की आर्मी भारी पड़ने लगी तभी रेनिस वहाँ पहुंच गई। चाहे ड्रैगन जमीन पर हो या हवा में, उसको हराना मुश्किल है और टारगेरियन फिर आर्गलिक पे भारी पड़ने लगे। ये मौका देख के ऑरिस आर्गलिक से लड़ने खुद पहुंच गया, जहां उसके साथ 5 या 6 लोग पेनगार्ड में थे। ऑरिस उन सबको चीरता हुआ के पास पहुंचा और उसे आखिरी मौका दिया कि वो सरेंडर कर दे, बट आर्गलिक के मुंह से सिर्फ गालियां ही निकली और ऑरिस ने उसे मार दिया। आर्गलिक के बाद बचे हुए लोग अपनी स्वॉर्ड छोड़ के भाग निकले। कुछ दिनों तक सबको लगा कि स्टॉर्मसैंड का भी वही हाल होगा जो हेरन हॉल का हुआ था। आर्गलिक की बेटी आर्जेला ने कहा कि तुम्हारा गुलाम बनने से अच्छा हम लोग मरना पसंद करेंगे, बट बाकी बैनर्समैन जो फोर्ट में थे उन्होंने पीस फ्लैग फहरा दिया और आर्जेला को चेन्स में बांधकर बिना कपड़ों के और इसके सामने खड़ा कर दिया, जहां ऑरिस ने उसकी चेन्स खोली और अपना क्लोक उसको पहना दिया और उसे अच्छे से बात की और बताया कि आर्गलिक कितना बहादुर था और उसके हाउस को ऑनर करने के लिए और इसने उसके हाउस के वर्ड्स भी ले लिए और उनके सिजिल को अपना सिजिल बनाया जो था स्टैक, और लेडी आर्जेला उसकी पत्नी बनी। अब तक एगोन ने 2 किंगडम काबू में कर ली थी और बाकी किंगडम भी अब इंतजार कर रही थी अपनी बारी का। विंटरफेल में स्टार्क सोच रहा था कि आर्मी इकट्ठा करने में टाइम लगेगा और येरी की क्वीन शारा अपनी जवानी में 7 किंगडम में सबसे खूबसूरत मानी जाती थी, तो उसने सोचा कि वो एगोन को भी रिझा लेगी। तो उसने अपनी एक तस्वीर और एक लेटर एगोन को भेज दिया जिसमें वो चाहती थी कि उसके बेटे रोनेल को वो अपना हेयर बना ले तो वो उससे शादी कर लेगी, पर इस पे एगोन का कोई रिप्लाई भी नहीं आया। मीनवाइल 2 किंग्स ने हाथ मिला लिए थे और करीब 55,000 की फौज इकट्ठा कर ली थी, जिसमें 5,000 से ज्यादा नाइट थे और 600 छोटे बड़े सब लॉर्ड्स थे। और ये आर्मी थी हाउस गार्डन फ्रॉम रीच और लॉरेन लैनिस्टर की, और उन दोनों को लग रहा था कि एगोन को वो पछाड़ ही देंगे और वो नॉर्थ जा रहे थे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गेहूं की फील्ड के बीच से। तभी एगोन को अपने नए 2 दुश्मनों की खबर मिलती है। एगोन के पास इनकी फौज के मुकाबले सिर्फ 1/5 लोग ही थे, पर एगोन तेजी से ट्रैवल कर सकता था और उसकी दोनों बहनें भी साउथ की तरफ पहुंच गई। दोनों किंग की आर्मी एक खुली फील्ड में पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी आर्मी एगोन से 5 गुना बड़ी है और ऑरिस अभी स्टॉर्मसैंड में ही है और यहाँ कोई बरसात भी नहीं है, तो लड़ने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी और आसमान में बादल भी नहीं है। एगोन की आर्मी भी वहां पहुंच गई, लेकिन एगोन और उसकी क्वीन आसमान से लड़ना पसंद करते थे। जिस मैदान में वो सब पहुंचे जहां फसल बड़ी बड़ी लहलहा रही थी, और जैसे ही दोनों किंग ने वॉर का बिगुल बजाया और किंग मैरन और लॉरेन अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर तभी एगोन उन पे आगे की तरफ से आग बरसाता है और रेनिस पीछे की तरफ से आती है और आग लगा देती है। इससे पहले वे लोग कुछ समझ पाते तब तक काफी लोग आग में फंस जाते हैं और तेज हवा चलने की वजह से आग और बढ़ जाती है
है। इस बैटल के बाद इस फील्ड को फील्ड ऑफ फायर के नाम से जाना गया। 4000 से ज्यादा लोग आग से मारे गए और 10,000 थोड़ा बहुत जलकर घायल हुए और इसमें किंग मर्न मर चुका था और उसके बेटे ग्रैंडसन भी मर चुके थे और हाउस गार्डनर उनके साथ ही खत्म हो गया था। पर किंग लॉरेन वहां से किसी न किसी तरह से बच के निकल गया। टारगेरियन के कुछ 100 से कम लोग ही मरे थे। विसिनिया के कंधे पे एक तीर लगा था बट उससे वो रिकवर कर गई और एगॉन ने कहा जितनी भी तलवार यहाँ पड़ी हैं उन्हें डाउन रिवर भेजा जाए। लॉरेन लैनिस्टर अगले ही दिन पकड़ा गया पर उसने एगॉन के सामने अपनी तलवार रख दी और उसको किंग मान लिया और अपने प्रॉमिस के मुताबिक एगॉन ने लॉर्ड लॉरेन को उसका राज्य और टाइटल लौटा दिया और उसको वार्डन ऑफ द वेस्ट बना दिया। और लॉरेन को देखकर बाकी रीच के लॉर्ड्स ने भी हार मान ली। पर अभी कॉन्क्वेस्ट पूरा नहीं हुआ था। एगॉन हाई गार्डन की तरफ निकल गया था जहाँ टायरल ने काफी टाइम से हाउस गार्डन को सर्व किया था, पर वो एगॉन की ताकत समझ चुके थे तो उन्होंने भी उसको बिना लड़े अपना किंग मान लिया था, जिससे खुश होकर एगॉन ने टायरल्स को हाई गार्डन का लॉर्ड बना दिया और वार्डन ऑफ साउथ। एगॉन चाहता था कि वो साउथ की तरफ और आगे बढ़े जैसे ओल्ड टाउन, आर्बर और डॉन, लेकिन तब उसको नए चैलेंज के बारे में पता चलता है जो था टॉरेंट स्टार्क फ्रॉम विंटरफेल, जो नेक क्रॉस करके रिवरलैंड आ चुका है अपनी 30,000 की स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ। एगॉन भी अपने ड्रैगन और क्वींस के साथ ट्राइडेंट पहुंच गया। जब स्टार्क के लोगों ने देखा कि टारगेरियन की आर्मी में जिसमें रिवर लॉर्ड, वेस्टर्नर, स्टॉर्मलैंडर्स और रीच से के लोग हैं और उनके साथ बेलेरियन, मैरेक्सिस और वेगार भी थे और टॉरेंट स्टार्क हेरन हॉल भी देख चुका था कि उसके साथ क्या हाल हुआ है और फील्ड ऑफ फायर के बारे में भी उसे पता चल चुका था। स्टार्क के बैनरमैन ने कहा कि हम आगे बढ़कर लड़ते हैं चाहे कुछ भी हो। कुछ ने उसको पीछे हटने का एडवाइस करा, लेकिन स्टार्क के भाई ब्रेंडन स्नो ने कहा कि ट्राइडेंट को अकेले अंधेरे पार करते हैं और टारगेरियन को सोते हुए में ही खत्म कर देते हैं। टॉरेंट ने ब्रेंडन को भेजा तो जरूर पर 3 मेस्टर्स के साथ और पूरी रात मैसेज इधर से उधर होते रहे और सुबह होते ही टॉरेंट स्टार्क खुद ट्राइडेंट पे गया और अपनी तलवार एगॉन के कदमों में रख दी और वो नॉर्थ का वार्डन बन गया। पर उसकी स्वॉर्ड को ना बैंड किया गया ना जलाया गया। अब एगॉन फिर साउथ की तरफ ओल्ड टाउन निकल गया और विसिनिया गई वेल की तरफ और रेनिस डॉन की तरफ। लेडी एरन ने सिक्योरिटी बढ़ा रखी थी पर विसिनिया जब ड्रैगन वेगार पे वहां पहुंची तो वहां के अंदर वाले कोर्टयार्ड में उतर गई। जब तक वहां गार्ड्स और लेडी एरन पहुंचते तो उन्होंने देखा कि विसिनिया के पास रोनेल एरन बैठा हुआ बात कर रहा है और जिद कर रहा है कि वो ड्रैगन पे उड़ना चाहता है। दोनों क्वींस के बीच कोई भी एग्रेसिव बातचीत नहीं हुई और दोनों ने एक दूसरे को नॉर्मली ग्रीट किया था। देन क्वीन लेडी शारा ने 3 क्राउन मंगाए, एक वो जो खुद पहनती थी, दूसरा जो रोनेल का था और लास्ट जो लॉर्ड एरन का था और उसको विसिनिया के कदमों में रख दिया। विसिनिया ने रोनेल की बात मानी और उसे ड्रैगन की सवारी करवाई और उसे 3 चक्कर लगवाए। जब रोनेल ड्रैगन पे गया तब वो एक किंग था, जब उतरा तो एक लिटिल लॉर्ड। इस तरह विसिनिया ने एक और किंगडम एगॉन के अंडर कर दिया। पर रेनिस की किस्मत इतनी आसान नहीं थी। जब वो डॉन की तरफ पहुंची तो वहां उसे सारी सिटी खाली मिली और सिर्फ बूढ़े और बच्चे ही दिखे। जब उनसे उसने पूछा कि बाकी लोग कहाँ गए तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द बोला, अवे। जब रेनिस मार्टेल्स के वहां पहुंची जो डॉन के प्रिंस थे तो वहां भी यही हाल देखा और वहां वो डॉन की प्रिंसेस से मिलती है जो 80 साल की थी और अंधी थी, जिसके सर पे बाल भी नहीं बचे थे। वो रेनिस से कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती और ना हम तुम्हारे सामने झुकना चाहेंगे। रेनिस उससे कहती है कि ठीक है पर हम वापस आएंगे जरूर विद फायर एंड ब्लड। मैरिया मार्टेल कहती है तुम्हारे हाउस के वर्ड्स हैं और हमारे हाउस के वर्ड्स हैं अनबाउड, अनबेंट, अनब्रोकन। तुम हमें जला सकते हो पर झुका नहीं सकते। तुम्हारे यहाँ डॉन में कोई जगह नहीं है, वापस वहीं जाओ जहाँ से तुम लोग आए हो। जब एगॉन वेस्ट में ओल्ड टाउन पहुँचता है तो उसका वार्म वेलकम हुआ और वहाँ के लॉर्ड हाई टावर सबमिशन के लिए रेडी थे और वहाँ के सेप्ट को पता था कि अगर उन्होंने अभी एगॉन का ऑफर ठुकराया तो वो भी जल के राख हो जाएंगे और न टाउन बचेगा और न ही उनका रिलीजियस सेप्ट। मैनफ्रेड हाई टावर ओल्ड टाउन का लॉर्ड था और कुछ लोगों का कहना था जब उन्होंने सरेंडर किया तो उन्होंने अपनी बेटी को एगॉन के लिए ऑफर किया, जिसपे एगॉन ने पोलाइटली मना कर दिया और यहाँ पे भी एगॉन का कोरोनेशन किया गया जो कि सेप्ट ने किया था, लेकिन डॉन अब तक रेल्म में नहीं आया था। सबने सोचा कि एगॉन ओल्ड टाउन को अपनी सीट बनाएगा या फिर ड्रैगनस्टोन को, पर एगॉन ने सबको चौंकाते हुए कहा कि वो एक नया टाउन बनाना चाहता है ब्लैक वाटर रश के पास, जहाँ उसने और उसकी सिस्टर्स ने फर्स्ट टाइम वेस्ट्रोस की मिट्टी पे कदम रखा था और उसका नाम वहीं से पड़ा किंग्स लैंडिंग, जहाँ पे उसने अपना किला बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही और वीडियोस गेम ऑफ थ्रोन और हाउस ऑफ ड्रैगन से लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।